चलिए बढ़ते आगे, बात मुर्तजा की। दरअसल गोरखनाथ मंदिर के बाहर अटैक करने वाले मुर्तजा अब्बासी की अगर बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग करने वाले मुर्तजा का दिमाग कितना शातिर है, इसे लेकर के बेहद सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुर्तजा आतंकी संगठन आईएसआईएस के प्रति झुकाव रखता था और उसने लाखों रुपए सीरिया में भी भेजे थे। पूछताछ के दौरान मुर्तजा के गुरु का नाम भी सामने आया है। मुर्तजा के दिमाग में चलता था जिहाद, आईएसआईएस की ट्रेनिंग का रखता था हिसाब। दस साल में लाखों रुपए सीरिया भेजे, मरने मारने के हजारों वीडियो देखे। गोरखनाथ मंदिर के बाहर जवानों पर हमला करने वाला मुर्तजा सन की नहीं शातिर है। स्टूडेंट भले ही केमिकल इंजीनियरिंग का रहा हो, मगर लेक्चर ब्रेन वॉश करने वालों की सुनता था। यूपी एटीएस ने मुर्तजा से जुड़े ऐसे खुलासे किए हैं जो दिमाग चकरा देने वाले हैं। खुलासा हुआ है कि मुर्तजा का आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की तरफ लंबे वक्त से झुकाव था। आइए आपको बताते हैं कि मुर्तजा को लेकर एटीएस ने कौन कौन से नए खुलासे किए हैं जो कि मुर्तजा के आतंकी संगठन आईएसआईएस के कनेक्शन को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कौन कौन से खुलासे हैं जरा देखिए। मुर्तजा का साल 2011-12 में सीरिया की तरफ झुकाव बढ़ गया था, यह बात कही गई एटीएस की तरफ से। इसके बाद यह भी बताया गया कि इस दौरान उसने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े कई वीडियोस देखे थे। पढ़ाई के वक्त भी वो आतंकी आकाओं के वीडियोस को देखा करता था। खुलासे के मुताबिक मुर्तजा सीरिया के मुस्लिम कैंपस से जुड़ी जानकारी रखता था और फिर इसके लिए उसने $29 में एक इंटरनेशनल सिम भी खरीदी थी। मुर्तजा ने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया और फिर विदेशी फंडिंग के जरिए साल 2012 से 2015 के बीच सीरिया में पैसा भी भेजा। खुलासा यह भी हुआ है कि साल 2020 से 21 में मुर्तजा ने करीब 8 लाख रुपए सीरिया भेजे। मुर्तजा से जुड़ा यह भी दावा किया जा रहा है कि वो यमन अमेरिकी इमाम जो है वो अनवर अल अलाकी को गुरु माना करता था और कई साइट्स पर वो कट्टर इस्लाम की बातें लगातार सुना कर रहा था और उनसे जुड़े लगातार सवाल पूछता था। खुलासा हुआ है कि मुर्तजा नेपाल भी गया था, जहां बॉर्डर पर पड़ने वाले तमाम सारे मदरसों में वो रुका भी था। मुर्तजा के पास नेपाल से जुड़ी बैंक अकाउंट की एक डिटेल भी थी, जिसके जरिए उसने ये पैसा सीरिया भेजा था। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा कई सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ा हुआ था, जिसे ऑपरेट करने वाले लोग आईएसआईएस का समर्थन करते थे। मुर्तजा ने 2010 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और फिर उसी के बाद से उसके दिमाग में जिहाद पनपता गया। मुर्तजा ने इमाम अनवर अल अलाकी को अपना गुरु माना। वो अलकायदा का प्रोपेगेंडा चलाता था। मुर्तजा ने कट्टरपंथी मौलाना जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषण देखे जो कि ब्रेन वॉश करने वाले हैं। मुर्तजा ने आतंकी अबू हमजा के एक वीडियो को 300 बार देखा जो बेहद भड़काऊ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पढ़ाई करते हुए मुर्तजा आतंकियों के खिलाफ बातें सुनना बर्दाश्त नहीं करता था। अगर कोई आतंकी पकड़ा या मारा जाता था तो उसके क्लासमेट्स खुशी जताते थे, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता था। एटीएस के मुताबिक इस दौरान मुर्तजा अपने क्लासमेट्स को मारने के बारे में भी सोचता था। हमले के दिन से लेकर अब तक उसके पास से कई ऐसी चीजें बरामद हो गई हैं जो या तो संदिग्ध हैं या फिर ये बताती हैं कि मुर्तजा सन की नहीं हो सकता। मुर्तजा के पास से एक के बाद एक करके कई ऐसी चीजें बरामद हो रही हैं जो उसके खिलाफ बड़ा सबूत हो सकते हैं। एक एक करके वो आपको बताते हैं। मुर्तजा के घर से दरअसल एक एयर गन पाई गई जिससे वो अपने घर की छत पर कई दिनों से निशानेबाजी सीख रहा था। उसके बैग से 2 हथियार मिले हैं जिन्हें लेकर के यह कहा जा रहा है कि उसने बड़ी वारदात की प्लानिंग की थी। उसके पास से महंगा लैपटॉप बरामद हुआ है जिसमें जिहाद को बढ़ावा देने वाले कई वीडियोस पाए गए। मुर्तजा के पास से एक पर्चा भी पाया गया है जिसमें गोरखनाथ मंदिर का बाकायदा नक्शा बताया जा रहा है। उसके पास से विदेशी रुपए मिले जो कि नेपाल के बताए जा रहे हैं। उसे वो नेपाल से लेकर के आया था। इसके अलावा हवाई टिकट मिलने का भी दावा किया जा रहा है जो मुर्तजा के पास से पाया गया, जो कि दिल्ली से मुंबई का सफर का था।
एटीएस अधिकारियों को लगता है कि मुर्तजा का इस्लाम के प्रति ब्रेन वॉश किया गया और इसी वजह से उसके जहन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। खुलासा ये भी हुआ है कि 2017 में मुर्तजा ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की और इसी दौरान उसे जन्नत में पहुंचने का एहसास होता था। जांच एजेंसीज का कहना है कि उसे एक नहीं बल्कि दो बार ISIS लड़ाकों और उनके आकाओं से हमदर्दी हुई और 2 बार सीरिया रुपए भिजवा। माना जा रहा है कि मुर्तजा कई सवालों के जवाब देने में बहुत वक्त लगा रहा है और बयान बदलने की तरकीब भी आजमा रहा है। लखनऊ से अशोक तिवारी और मुंबई से राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।